जन्नतियों के जो फेस होंगे दिल भी, अब देखें ये समझाने के लिए बात की गई है, जन्नत इज़ फार मोर बेटर देन दैट, ये हमेशा बात याद रखिएगा। अब हम उतना ही एप्रीहेंड कर सकते हैं जितना हमारा दिमाग हमें इजाज़त देता है, उससे बढ़कर हमारे यहाँ कुछ विबगर जो हम कहते हैं ना कि जो कलर्स हैं उनसे बाहर हम नहीं सोच सकते। अब जन्नत में क्या क्या कलर्स हैं वी डोंट नो, जन्नत में क्या कुछ है वी डोंट नो। हाँ, हम एक अपने ज़हन के मुताबिक हम एक्सप्लोर तो कर सकते हैं, ये भी होगा वो भी होगा, लेकिन उसका भी हमारे नबी ने हमें बता दी है क्लियरली, फीहा मा ला ऐनुन राअत वला उदुनुन समिअत वमा खतर अला कल्बी बशर। देखो जन्नत में वो कुछ है कभी किसी आंख ने देखा तक नहीं, कभी किसी कान ने सुना तक नहीं और कभी किसी इंसान के दिल में भी नहीं वो गुजर सकता कि जन्नत में क्या कुछ है। और अल्लाह ताला भी फरमाते हैं फला तअलमु नफ्सुन मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे नहीं जानते कि उनकी आंखों के लिए क्या, यानी उनकी आंखों की ठंडक के लिए मैंने क्या चीजें तैयार करके रखी हुई हैं जन्नत में। सो दिस इज पैराडाइज। जन्नतियों के चेहरे 14वीं चांद के जो ब्राइट फुल मून होता है उस तरह ब्राइट होंगे। और इन पैराडाइज आपको पता है देयर इज नो वॉशरूम, यू डोंट हैव टू यूरिनेट। अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप उतना भी अपना टाइम वेस्ट ना करें। You don't have to go to the washroom, you don't urinate, you don't have to go to attend the call of nature, you don't spit, आप थूकते भी नहीं हैं, ना ही आप अपने नोज को ब्लो करते हैं। There are no menstrual cycles, there is no sleep even, आप सोते भी नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि जो अल्लाह के खास बंदे यहां पे अपनी नींद कुर्बान करते हैं अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला चाहते हैं कि जन्नत में जब वो जाएंगे तो जो टाइम फ्रेम है, चाहे वो क्या टाइम फ्रेम होगा, घंटे होंगे, अल्लाह ताला आलम, मेरा बंदा उतना भी टाइम वेस्ट ना करे, ही शुड हैव फुल एंजॉयमेंट, वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा। और जन्नतियों की लुक्स क्या होंगी उसके बारे में भी इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। जन्नतियों की जो हाइट होगी दैट विल बी लाइक एडम पीस बी अपॉन हिम। और आदम अलैहिस्सलाम उनके बारे में आता है, इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह भी फरमाते हैं, रसूलुल्लाह की हदीस है कि ही वॉज 60 क्यूबिट्स टॉल विच इज अराउंड 90 फीट, यानी इतना उनका कद होगा। एंड द पीपल ऑफ पैराडाइज दे विल बी हैंडसम एज यूसुफ अलैहिस्सलाम, एवरीवन। यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा उनको हुस्न दिया जाएगा, ब्यूटी दी जाएगी। और जन्नतियों की उम्र 33 साल होगी जो कि ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र थी। And the people of paradise they will have no hairs on their body, बाल नहीं होंगे। And now इंशाल्लाह अपनी जर्नी को मजीद हम कंटिन्यू करते हैं। And before I start, मैं चाहता हूं कि देखें इंशाल्लाह इसको कलेक्टिवली हम लेके चलते हैं। मैं चाहता हूं कि आप कुछ लम्हे के लिए ना, एटलीस्ट आधे घंटे के लिए इस दुनिया की प्रॉब्लम्स को जरा साइड पे कर दें, जरा पॉज कर दें उनको। And the journey which I want you to go with me, अभी ये जर्नी जो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं, I want you to visualize। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो अल्फाज हैं रसूलुल्लाह के अल्फाज हैं। रसूलुल्लाह ने बताया कि जन्नती जब जाएंगे तो जब दरवाजे खोले जाएंगे क्या देखेंगे। तो इंशाल्लाह with this I want you to just take a deep breath इंशाल्लाह, okay? Whatever we are going to discuss is हक इंशाल्लाह। कोई हम एक दूसरे को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहे, वी नॉट टॉकिंग अबाउट फैंटेसीज या फिक्शंस या लेजेंड्स जी, बस एक दूसरे को खुश किया और फिर जो अपने अपने घर चले गए। नो, दिस इज द फैक्ट गाइस, वट एवर वी आर डिस्कसिंग इंशाल्लाह दिस इज गोइंग टू हैपन एंड दिस विल हैपन इंशाल्लाह। सो इमेजिन करें कि क़यामत का दिन 50,000 साल लंबा दिन हो गया। वन डे इज इक्वल टू 50,000 ईयर्स, बड़ा मुश्किल दिन होगा, हिसाब किताब देना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आई वॉन्ट यू टू इमेजिन कि आपने उस मरहले को क्रॉस कर लिया। इंशाल्लाह जो आपका टिकट है जन्नत का आपके राइट हैंड में दे दिया गया और आपको बताया गया है, बल्कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अब देखिए ये भी अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वी आर द लास्ट उम्मा बट वी विल बी द फर्स्ट वन टू एंटर पैराडाइज। सबसे पहले हमारा हिसाब किताब लिया जाएगा और बाकी उम्मतें हमसे पीछे रह जाएंगी।
اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، کہ یعنی زمر، سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ we will be there in groups، ہمارا پورا گروپ ہوگا امت محمدیہ کا، جو امت مسلمہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اللہ کے ساتھ ہم جوائن کریں گے اپنے آپ کو، will be joined with رسول اللہ، رسول اللہ سب سے آگے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن everyone will be in groups، جنتیوں کا گروپ ہوگا، جہنمیوں کا گروپ ہوگا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، جب ہمیں جنت کا ٹکٹ انشاءاللہ مل جائے گا، ہم رسول اللہ کے گروپ کے ساتھ ہم جوائن کر لیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی از ان the فرنٹ، اور اس امت میں جو سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے، جو جائیں گے جنت میں، that is ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ صحابہ اکرام رسول اللہ کے ساتھ ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا نمبر بھی آئے گا۔ جب ہم جنت کے دروازے تک پہنچیں گے، دروازہ کیا، it will be a huge gate، بہت بڑا گیٹ ہوگا، اور رسول اللہ فرماتے ہیں it will have gold plates، اور اس کی جو چین ہوگی that will be made of red ruby، ایک پرل ہے، اور رسول اللہ نوک نوک کریں گے چین کو، جو ہے آپ کھٹکھٹائیں گے، اور فرشتے کہیں گے who is it، کون ہے، تو رسول اللہ فرمائیں گے it is me محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے کہیں گے ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ آپ کے علاوہ کسی کے لیے ہم یہ دروازہ نہ کھولیں، اور دروازہ کھلنے سے پہلے، جنت کے دروازے سے پہلے there will be two streams، دو streams جاری ہوں گی، اس میں سے مسلمان کیا کریں گے، ایک سٹریم سے وہ پانی پئیں گے، جب وہ پانی پئیں گے تو جو بھی ان کے اندر امپیورٹیز ہوں گی، جو بھی گندگی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ باہر نکلوا دیں گے، وہ نکل جائے گی، انٹرنلی will become pure۔ اور in the second stream، جو دوسری سٹریم ہوگی، اس سے مسلمان وضو کریں گے۔ جب انشاءاللہ ہم وضو کریں گے تو ہماری جو آؤٹر امپیورٹیز ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صاف کر دیں گے، اور پھر نقشہ کھینچا جا رہا ہے سورہ زمر میں، اور بڑی زبردست کمال کی انٹرپریٹیشن کی ہے مفسرین نے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ دو گروپس ہوں گے نا، ایک تو جنتیوں کا گروپ ہوگا اور جہنمیوں کا ہوگا۔ جہنمیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب یہ گروپ جائے گا جہنم کی طرف، کیا ہوگا، حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، کہ جب جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، آپ نے نوٹ کرنا ہے، انشاءاللہ گھر جا کے آپ یہ نوٹ بھی کریں، الفاظ ہیں فتحت ابوابہا، کہ جب ان کے دروازے کھولے جائیں گے۔ اور جب جنتیوں کے بارے میں ڈسکس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتحت ابوابہا سے پہلے واو کا استعمال کیا ہے، کہ جب جنتی دروازوں تک پہنچیں گے اور جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، تو اسکالرز یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ واو اندر داخل کرنے سے مقصد یہ ہے کہ دروازہ آہستگی کے ساتھ کھولے گا، ایک پراپر پروٹوکول دیا جائے گا۔ کہ جب آپ امیجن کریں کہ کوئی بڑی سرپرائزنگ سی چیز آپ کے سامنے آتی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یار جلدی سے بس مجھے وہ مل جائے، اور آپ کا وہ جو ایک انٹرسٹ ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے بڑا ایک تحمل سے جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے۔ جہنمیوں کے لیے یہ نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے ٹھک سے دروازہ کھولا جائے گا، ان سب کو اندر پھینکا جائے گا۔ لیکن جنتیوں کے بارے میں آتا ہے وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، آہستہ آہستہ جب گیٹ کھولے جائیں گے، اب جنتی آہستہ آہستہ ان کے سامنے جنت کھلتی جا رہی ہے، اور جب دروازے کھول دیے جائیں گے کمپلیٹلی، آپ یقین کریں کہ آگے ہم نہ بھی کچھ ڈسکس کریں نا، تو یہ جو فریز ہمیں رسول اللہ نے بتایا نا، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر موت ہوتی تو جنتی جنت کو دیکھ کے مر جاتے خوشی سے، اتنی خوشی، they will be that shocked کہ یہ جنت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی موت کو ختم کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے موت کو ختم کر دیا ہے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ ہاں، جو مسلمان
गुनाहगार होंगे, जहन्नम में कुछ अरसा रह के फिर वो भी जन्नत में आएंगे। इंशाल्लाह उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे ही जन्नती अंदर दाखिल होंगे, नाउ इंडिविजुअली मैं आपको बताता हूँ कि एंजल्स विल कम टू यू, फरिश्ते आएंगे आपको अहलन व सहलन वेलकम करेंगे इंडिविजुअली। वेलकम, आपका घर इधर है और आप तसव्वुर करें कि आपने अब जन्नत में जाना शुरू कर दिया और आपको लश ग्रीन गार्डन नजर आ रहे हैं। और अबू अब्दुर्रहमान हुबली कहते हैं कि हर जन्नती का जो इस्तकबाल किया जाएगा, एवरी person of paradise, he will have 70,000 servants to welcome him. 70,000 उसके सर्वेंट्स होंगे जो उसको वेलकम करेंगे। इससे बेहतर आप देखें, हमारे लिए इसको एप्रीहेंड करना भी शायद मुश्किल हो। आज हमारे घर वाले बात नहीं सुन रहे होते, राइट? सुभान अल्लाह, दिस इज पैराडाइज। और फिर फरमाया कि ये जो 70,000 सर्वेंट होंगे, दिल बी एज इफ दे आर पर्ल्स, ये खुद एक मोती हैं। और फिर उनको ना गाइड करके लेके जा रहे होंगे। और हदीस बताती है कि जन्नतियों को अपने घर ऐसे ही पता होंगे जैसे तुम में से एक शख्स जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जाता है और वापस उसको अपने घर आने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती। उनको पता है कि मेरा घर ये है। और ये वो लोग होंगे जो अपने दीन के साथ जुड़े रहे थे। उनको पता है कि जन्नत में ये नेमतें अल्लाह ताला ने तैयार करके रखी हुई हैं। और फिर जब उनको वेलकम कर रहे होंगे, अब स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बात करते हैं। स्ट्रक्चर, आज हम जो भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, हम लोग ब्लॉक्स का यूज़ करते हैं, ईंटों का इस्तेमाल करते हैं। जन्नत में एवरी ब्रिक इज मेड ऑफ गोल्ड, सोने की होगी। और हम 22 कैरेट्स 24 कैरेट्स की बात नहीं कर रहे। अब उस गोल्ड की क्या प्योरिटी है, अल्लाह ताला आलम। गोल्ड तो हम जानते हैं, लफ्ज़ सिमिलर है, इधर भी गोल्ड है उधर भी गोल्ड है, लेकिन उधर का गोल्ड क्या होना है अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। एवरी ब्रिक इज मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। अब देखें क्या कॉम्बिनेशन होगा, अल्लाह ताला हमें देखने की तौफीक अता फरमाए। और फिर जो दीवारें हैं, हम यहाँ पे उनको इंटैक्ट रखने के लिए जो सीमेंट यूज करते हैं, वहां पे उनको इंटैक्ट रखने के लिए सीमेंट की बजाय मस्क का इस्तेमाल किया जाएगा। एंड इट्स परफ्यूम, मस्क का इस्तेमाल किया जाएगा। और जब हमने पैलेसेस की बात की है, कैन यू इवन इमेजिन गाइस, आज अगर फॉर एग्जांपल कभी आप सर्च करें, जो डायमंड होता है अमूमन इतने साइज का, कभी कभार जब हम देखते हैं बड़ा डायमंड, हम बोलते हैं बड़ी प्रेशियस चीज़ है और लोग म्यूजियम्स में भी रखते हैं और उसको देखो और ये बड़ा, इसकी कोई प्राइस ही नहीं है जी। ऐसे ही है जन्नत में, ऐसे भी पैलेसेस हैं। दोज पैलेसेस आर मेड ऑफ अ सिंगल पर्ल, जिनको कार्व किया गया है। आई वॉन्ट यू टू इमेजिन दैट। मैं रिपीट करता हूं, द होल पैलेस इज मेड ऑफ अ सिंगल पर्ल। और उसको बनाने वाले कौन है, उनको कार्व किया गया। और क्या उसकी ब्यूटी होगी, क्या हुस्न होगा।